चींटी की बाबी में आदमी। रत्नाकर एक डाकू था जो मार्ग के किनारे छुप जाता था और घोड़े पर सवार या पैदल चलने वाले सभी राहगीरों को लूट लेता था। अगर लोग उसके हमले का विरोध करते या भागने की कोशिश करते तो रत्नाकर डाकू उन्हें मार डालता था और उनकी चीजें ले लेता था। इस प्रकार प्राप्त धन को वह अपने विशाल परिवार के साथ साझा करता था। एक दिन जब रत्नाकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, उसने एक ऋषि को वहां से जाते देखा। ऋषि ने भगवा वस्त्र पहना हुआ था और उनके एक हाथ में तंबूरा था। वे चलते चलते अपने में मगन होकर गा रहे थे। रत्नाकर ने सोचा, यह आदमी अपने तंबूरे में कोई मूल्यवान वस्तु ले जा रहा होगा और चोरों से बचने के लिए इसने ऋषि का वेश बना रखा है। सो वह झाड़ी के पीछे से निकला और ऋषि के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, वह चिल्लाया। ऋषि मुस्कराए और बोले, मैं अपने साथ केवल भगवान का नाम लेकर चलता हूँ। इसलिए यदि तुम चाहते हो तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हारे साथ साझा कर सकता हूँ। मेरे साथ होशियारी मत करो। बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम्हारे तंबूरे में वास्तव में क्या है? रत्नाकर गुर्राया, मेरा नाम नारद है और मैं भगवान विष्णु के धाम से आ रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जो भी मुझे याद करेगा मैं उसके घर चला जाऊंगा, ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। इस अजीब से उत्तर ने रत्नाकर के मन में कुतूहल उत्पन्न कर दिया। दूसरों के विपरीत यह आदमी उससे डर नहीं रहा था। नारद ने स्नेहपूर्ण स्वर में दोबारा कहा, ओ भोले मनुष्य, मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो या तुम कितने पाप इकट्ठा कर रहे हो। मुझे बताओ, तुम यह जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। रत्नाकर को एक भी शब्द समझ में नहीं आया। मैं कौन से पाप इकट्ठा कर रहा हूँ? उसने पूछा। वह भौंचक्का हो गया। जब तुम किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाते हो तब तुम पाप करते हो। अंततः तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नारद ने समझाया। लेकिन मैं यह केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जो इकट्ठा करता हूँ उसे अपने परिवार के साथ साझा करता हूँ। रत्नाकर ने जवाब में कहा, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? रत्नाकर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें एकटक देखता रहा। यदि तुम संपत्ति के साथ साथ पाप भी इकट्ठा कर रहे हो तो क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य उसे भी तुम्हारे साथ साझा करेंगे? हाँ, अवश्य, रत्नाकर ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। घर जाओ और अपने परिवार से पूछो कि क्या वे तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारे साथ बांटेंगे। तब तक मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा। नारद ने कहा, और जब तक मैं आऊंगा आप यहाँ से भाग जाएंगे। रत्नाकर बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे इस पेड़ से बांध दो। तुम अपने परिवार की प्रतिक्रिया लेकर आओगे, तब तक मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर ने इतना साहसी राहगीर पहले कभी नहीं देखा था। नारद ऋषि आत्मविश्वास से भरे और प्रसन्नचित्त थे और उसकी धमकियों से घबराए नहीं लग रहे थे। ऋषि में कुछ ऐसा था जो नारद को आकर्षित कर रहा था। वह शीघ्रता से अपने घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी, बच्चों और संबंधियों ने उसे जल्दी आया देखा तो वे खुश हो गए और सोचने लगे कि उसके हाथ कोई भारी लूट लगी होगी। लेकिन जब उन्होंने उसे खाली हाथ देखा तो उनके चेहरे पर निराशा स्पष्ट रूप से दिखने लगी। रत्नाकर अपने परिवार के सामने खड़ा हो गया और वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करके बोला, मैंने अभी अभी नारद नाम के एक यात्री से जाना कि लोगों को चोट पहुंचाना और उन्हें लूटना पाप होता है। मैंने अब तक बहुत सारे पाप इकट्ठा कर लिए होंगे और एक दिन मुझे सजा भी भुगतनी होगी। मैंने जो किया वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए भी किया। इसलिए मेरे अपराध में आप लोग भी भागीदार हैं और आपको मेरे पाप साझा करने चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? पहले तो सब लोग चुप रहे,
फिर किसी ने कहा, रत्नाकर, तुम हमारे लिए लोगों को लूटते हो और हम तुम्हारे साथ चुराया हुआ धन साझा करते हैं। लेकिन हमने तुम्हें कभी नहीं कहा कि इस प्रक्रिया में तुम किसी को चोट पहुंचाओ। तुमने वह धन किस प्रकार प्राप्त किया, वह तुम्हारा निर्णय था, इसलिए हम तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ नहीं बांटेंगे। रत्नाकर स्तब्ध रह गया। अवाक होकर वह अपने बच्चों की ओर मुड़ा। बड़ों से संकेत लेते हुए उन्होंने भी अपने पिता के पापों में हिस्सा बंटाने से मना कर दिया। अंत में दुहखी रत्नाकर ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसे विश्वास था कि उसकी जीवन संगिनी उसके लाभों की तरह उसके पापों को भी साझा करेगी और उसकी आत्मा पर से पापों का बोझ कम कर देगी, लेकिन उसने भी इनकार में सिर हिला दिया। रत्नाकर को मुनि की बातों की सच्चाई समझ में आ गई और वह दौड़कर उनके पास वापस गया। उसे नारद मुनि एक पेड़ के नीचे बैठकर नारायण नारायण का जाप करते हुए मिले। रत्नाकर उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। हे मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति मेरे पापों के भार को साझा नहीं करना चाहता। मैं इस मिथ्या जीवन से दूर चले जाना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। नारद ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया। वत्स, उचित मार्गदर्शन न मिलने पर गलतियां होना निश्चित है। उन्होंने कोमलता से कहा, अब ईश्वर में मन लगाओ और ध्यान करो। अंततः तुम जीवन का अर्थ समझ जाओगे। बस बार बार राम शब्द का जाप करो। आखिर यह ईश्वर का नाम है। रत्नाकर ने राम कहने की पूरी कोशिश की, लेकिन भरपूर प्रयास के बावजूद वह ईश्वर के नाम का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाया। कुछ देर बाद नारद ने सुझाव दिया, चलो हम एक और प्रयास करते हैं। क्या तुम मरा नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? हाँ, मरा नाम का मेरा एक मित्र था, रत्नाकर ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, तब लगातार उसका नाम लो, नारद ने मुस्कुराकर कहा। फिर वे खड़े हो गए, रत्नाकर से विदा ली और चले गए। रत्नाकर ने बैठने के लिए एक आरामदेह स्थान ढूंढा और मरा 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 जपने लगा। कुछ ही देर में ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह राम 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 जप रहा हो। कई वर्ष बीत गए। रत्नाकर के आसपास चींटियों की एक वाम्बी बनने लगी, लेकिन उसने जाप करना बंद नहीं किया और ध्यान में खोया रहा। यह देखकर लोग रत्नाकर को वाल्मीकि या बाबी के अंदर का आदमी के नाम से संदर्भित करने लगे। कुछ और वर्ष बीतने पर लोग रत्नाकर का असली नाम भूल गए और उसे केवल वाल्मीकि के नाम से जानने लगे। अंततः नारद मुनि उसे देखने आए और उन्होंने बाबी हटा दी। वाल्मीकि ने अपनी आंखें खोल दी। नारद ने उसे आशीर्वाद दिया और एक आश्रम खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। शीघ्र ही एक प्रबुद्ध ऋषि के रूप में वाल्मीकि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए गंगा नदी की ओर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में तमसा नाम की एक चौंका देने वाली धारा मिली। वाल्मीकि ने सोचा, इसका पानी कितना स्वच्छ है, अवश्य एक पवित्र मन की तरह। आज मैं यहीं स्नान करूंगा। उन्होंने नदी किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे अपना सामान रख दिया और उनकी दृष्टि खूबसूरत सफेद सारसों के एक जोड़े पर पड़ी। उस शांत दृश्य को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक नर सारस को एक तीर आकर लगा और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। मादा सारस पीड़ा से भरकर तब तक चीखती रही जब तक वह भी दुहक और कष्ट से मर नहीं गई। वाल्मीकि का हृदय पीड़ा से भर गया और उनके संपूर्ण शरीर में क्रोध भर उठा। उन्होंने पक्षी को मारने वाले को देखने के लिए चारों ओर दृष्टि घुमाई तो उन्हें कुछ दूरी पर धनुष बाण के साथ एक शिकारी दिखाई दिया। क्रोध में उनके मुख से निकला, ओ शिकारी, तुम्हें हमेशा कष्ट मिले और कभी आराम न मिले, क्योंकि तुमने पक्षियों के सबसे समर्पित और प्रेमी जोड़े को मार दिया है।
बाद में जब वाल्मीकि ने भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से रामायण की रचना की तो ये शब्द महाकाव्य का पहला श्लोक बने। आज महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि के रूप में सम्मान प्राप्त है और रामायण को प्रथम काव्य या रचना आदिकाव्य के रूप में जाना जाता है।